आप ये पाएंगे ऋग्वेद से लेके बहुत बाद तक जो स्टेटस था सामाजिक, वो व्यक्ति का नहीं था, वो कर्म का था। जो ब्राह्मण का मतलब जो पठन पाठन में करता हो काम, क्षत्रिय का मतलब जो आर्मी में है, जो देश की रक्षा करता हो, वैश्य का मतलब है जो व्यापार में हो, और शूद्र का मतलब है जो छोटे काम करता हो। इनका जन्म से कुछ लेना देना नहीं था, पूर्णतः ये कर्म से लेना था और कर्म प्रधान था। लिहाजा कर्म जो है वो पूर्णतः व्यक्ति के अपनी चॉइस पे था। ऋग्वेद का एक बहुत सुंदर सा हिम है जिसमें वो लड़का कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि मैं पठन पाठन करता हूं, ऋग्वेद पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। मेरे पिता वो वैश्य हैं, चूंकि वो दवाओं का कारोबार करते हैं, वैद्य हैं। मेरा भाई क्षत्रिय है, चूंकि वो देश की रक्षा में, सुरक्षा में लगा है, और मेरी माँ शूद्र है, चूंकि वो खेतों में काम करती है। आगे भी वो कहता है, इस तरह से एक ही परिवार में चारों वर्ण खुशी खुशी रहकर संपन्नता की ओर आगे जा रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि जो भारतीय परंपरा थी वो पूरी की पूरी आर्थिक जीवन में काम से संबंधित थी, कि आपने जो तरह के काम है उनमें किसको लिया है। और इस पर हम जब आगे बात करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कास्ट शब्द को किस तरह से, नस्लवाद को किस तरह से भारतीय समाज के ऊपर अंग्रेजों ने लादा। और यह बहुत ही दुखद बात है कि अंग्रेजों द्वारा इस लादे गए शब्द को, चाहे हमारे संस्कृतिस्ट रहे हों, चाहे वो हमारे एंथ्रोपोलॉजी के लोग रहे हों, चाहे वो इतिहास के लोग रहे हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के हैं, बहुत दुख की बात है कि कभी इस बात पर डिबेट नहीं की गई क्या कास्ट शब्द हमारे जाति और वर्ण को बनाने में सक्षम है, बताने में सक्षम है। यह पूर्णतः अयोग्य शब्द है। इस शब्द के मतलब ने हमारी पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया।